ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे थे उन्हीं को फर्दर आगे फॉरवर्ड करें कि और कौन कौन सी टाइप के इक्वेशंस बन सकते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ सॉल्विंग तो सेम ही रहेगा लेकिन उसको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एग्री? तो सबको याद होगा कल आप लोगों ने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी कि अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो मेरे पास थीटा किसके बराबर होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। और अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ये प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होगा तो थीटा आपके पास n पाई प्लस अल्फा होगा, राइट? यस मैम। और अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, चाहे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा हो, और चाहे आपके पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो, हर केस में आपके पास थीटा माइनस। क्लियर है? यस मैम। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया था, कि ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं सी एंड डी, सबको याद है? तो Yes, अगर ma'am. मुझे, अगर आपको ये 4 फॉर्मूलाज याद है तो आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आता होगा सॉल्व कैसे करना है। लाइक मुझे दे रखा है cos 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x, तो मुझे पता है कि साइन डी और साइन डी जो है या दो साइन या दो cos पे लगेगा, तो इन दोनों पे लगा दूं। यस क्या मैम। कहते हो? ठीक है, तो जब इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो cos 3x एज इट इज रहेगा, और इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यही लगेगा 2x प्लस 4x बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 2x माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो कितना बना, cos 3x प्लस 2 cos 3x, राइट? और आपके पास कितना बना, माइनस साइन 2x। क्लियर है? 2x भी नहीं, अकेला x ही बनेगा, इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। तो cos 3x सबने कॉमन ले लिया होगा, तो 1 माइनस 2 cos 2 sin x, राइट? 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो या तो cos 3x इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। क्लियर है सबको? राइट? तो अगर cos sin x के लिए माइनस में आ गई ना? क्या -1 होगा ना? क्यों माइनस होगा? मैम माइनस 1 माइनस 2 sin x है, उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना? यस हम कर देंगे। अच्छा तो ठीक है। cos 3x 0 होने का मतलब x किसके बराबर हो गया, 2n प्लस 1 5/2 हो गया, 3x होगा ये। तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 5/6 बन गई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? तो जब इस केस की बात करेंगे तो आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। क्या एग्री हो? यस मैम। तो आपका Yes, ma'am. सोल्यूशन बन गए, या ये सोल्यूशन आएगा या ये सोल्यूशन आएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। अब अगला सोचो, साइन एक्स प्लस साइन 5x है इज इक्वल्स टू साइन 3x करना है। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लग रहा है, क्या लगेगा, 2 साइन 3x cos 2x बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन 3x। मैंने कल बताया था कि कट नहीं करेंगे तो 2 साइन 3x cos 2x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू 0 करेंगे सब लोग। तो साइन यस मैम। 3x निकलेगा, तो 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? तो या तो साइन 3x 0 के बराबर होगा, या फिर cos 2x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब 3x जो है वो n पाई होगा, तो x की वैल्यू n π/3 हो जाएगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बच्चा पार्टी। और इसकी वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 बनेगा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6 बनेगा। क्या एग्री हो? मैम उसमें मैम x की वैल्यू को लिमिट कर रखी है ऊपर।
क्या? मैं वो क्वेश्चन में x की वैल्यू को लिमिट कर रखा है 0 से पाई के बीच में। हाँ, तो 0 से पाई डिपिक्ट कर रहा है ना, अभी आप भी करोगे। अब आप देखो, जब n 0 होगा, इस केस में अब ऐसा ही ले लो, इस केस में अगर n 0 होगा तो x की वैल्यू पाई बाय 6 होगी, और अगर ये n 0 था, अगर n 1 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पाई बाय 6 हो जाएगी। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा कुछ ले रहे हो, इससे ज्यादा क्या, अभी माइनस वाला, अगर प्लस वाला केस लेते, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, यही सोचते हो, या तो 5 पाई बाय 6 बनेगी या 7 पाई बाय 6 बनेगी, तो ये रेंज से बाहर होगी तो ये तो निग्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इस तरफ भी सोचो कि जब n 0 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब n 1 होगा तो x की वैल्यू पाई बाय 3 हो जाएगी, और जब n 2 होगा तो x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 हो जाएगी, और जब n 3 होगा तो x की वैल्यू पाई बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। क्लियर है? मैम। Yes, ma'am. तो ये आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे बच्चा पार्टी। तो मैम ये जो हर कंडीशन में सोल्यूशन आ रही है सारे वैलिड है या इनमें से कुछ ही लग पाएंगे? अगर रेंज के बीच में है तो वो तो सारे रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो अल्टीमेटली तो आपने सोल्यूशन यही दिया ना कि या ये सोल्यूशन बनेगा ये सोल्यूशन बनेगा, उसमें भी उसने 0 से पाई आपको मेंशन कर दिया, तो उसने अल्टीमेटली फर्दर क्लोज लगा दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगला देखो, 5 sin x 3 cos x। अब मेरे को एक चीज स्ट्राइक करी कि ये 5 को ही कंबाइन ना कर लूं, यस 5 कॉमन आएगा तो sin 3x प्लस sin x लिख लोगे डियर स्टूडेंट्स। Yes, यस ma'am. मैम। 6 sin 2x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0, ऐसा ही बनेगा। इसको सबको स्ट्राइक किया होगा, 2 sin 2x cos 2x लिख सकती हूँ, और इस पे फॉर्मूला लगा तो 5 क्या बनेगा? 5 2 sin 2x cos x बनेगा, प्लस 6 sin 2x प्लस 2 sin 2x cos 2x इज इक्वल टू 0। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। तो अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि मैं 2 sin 2x को ओवरऑल कॉमन ले लूं, तो क्या बना? 5 cos x बना, प्लस 3 बना, और प्लस मेरे पास cos 2x इक्वल्स टू 0 बना या नहीं बना? यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? फिर ये cos 2x को भी आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। बोलो। यस मैम। यस मैम। 2x, और आपके पास बन गया 5 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। तो ये फर्दर अब आपको फैक्टर बना देगा कि आपके पास मैम अल्टीमेटली 2 तो जब प्लस का आएगा ना। Ma'am, +2. प्लस 2 यस मैम प्लस 2। ठीक, तो आपके पास 2 sin 2x, और इसको फैक्टर आप 2 बना लो, तो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके पास? आपके पास फैक्टराइज करके 2 cos x प्लस 1 और cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास सबसे फर्स्ट केस क्या बना? सबसे पहली चीज आपने sin 2x 0। sin 2x 0 होगा, यानी कि 2x मेरे पास n पाई होगा, तो x की वैल्यू n पाई बाय 2 आ जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। सेकंड केस, आप बोलेंगे कि cos x की वैल्यू -1/2 हो गई, दैट मीन्स x मेरे पास 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। क्लियर है? क्या कोई डाउट है? थर्ड केस, मेरे पास cos x की वैल्यू -2 बनी, क्या ये पॉसिबल है? नॉट नो पॉसिबल, मैम। नो मैम। रिजेक्ट हो गई, हमें तो -1 के 1 के बीच में ही होती है वैल्यू,
तो ये रिजेक्ट होगी। तो आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन पता चल गया क्या आएंगे। यस मैम। क्लियर है, Yes, ma'am. सॉर्टेड। अब सोचो, इसमें ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज भी लग गए, सी एंड डी भी लग गया, मल्टीपल एंगल भी लग गया, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बन गई। क्लियर है। अब ये ए बी फॉर्मूला सबको याद है, तो इसमें भी क्या करना है देख के ही पता चल रहा है। इसको करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 2 साइन ए कॉस बी क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही बनेगा, इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एग्री। अब यहाँ पे कट जाएगा राधे मोहन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। अब तो कट सकते हैं कृष्णा, यस मैम। नितेश, सिल्की, काटेंगे मैम, क्या काटेंगे काटेंगे। अब कट जाएगा क्योंकि उधर जाके भी इसमें जीरो ही बनना है ना, सेम में से सेम माइनस हुआ। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 4x बना। दैट मीन साइन 4x को भी मैं लिख सकती हूँ 2 साइन 2x cos 2x माइनस साइन 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यस मैम। 2x कॉमन निकल गया, कितना बचा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो मेरे पास साइन 2x 0 होगा, और आपको पता है कि 2x n पाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू n पाई बाय 2 हो जाएगी। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो दूसरा भी सोच लिया होगा कि 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1। तो cos 2x की वैल्यू 1 बाय 2, दैट मीन्स एट 2x जो है वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 बनेगा। तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 बनेगी, ये 2 भी हट जाएगा। पिछले स्टार्ट दिखा देना, क्या, लाइट पिछले इसमें फॉर्मूले लिखे थे। हाँ जी, ओके मैम, हटा दो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस मैम। अब देखो, अब कर सकते हो। मैम एक बार पीछे दिखाना। लो जी, ओके मैम। अब देखो बनेगा कुछ। चले आगे। मैम इसमें वो कोसाइन सीरीज का लग जाएगा, जो कोसाइन हाँ, सीरीज। ये दो कॉस इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि इनका मैंने बोला था ना हिसाब किताब सा बना लेते होते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास कितना बना, cos x cos 3x cos 2x को बाहर छोड़ दिया, इज इक्वल्स टू 1/4। क्या एग्री हो। क्लियर। यस मैम। तो इस पे क्या फॉर्मूला लिखा, 1/2 2 cos a cos b, तो जाने की दोनों ऐड होंगे, cos 4x बनेगा प्लस cos कितना बन जाएगा 2x इंटू cos 2x इज इक्वल्स टू 1/4। क्या एग्री हो। Yes, ma'am. तो मेरे पास कितना बना 1/2, ये 2 से 2 भी कट जाएगा आपके पास, राइट। ये कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली जब ये कटेगा तो ये 2 बनेगा। तो ये मेरे पास बन गया cos 4x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंदर। अगले स्टेप में 2 अगर उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos 4x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हो या नहीं। यस मैम। तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इमीडिएट स्ट्राइक कर जाए कि cos 4x के बराबर होगा। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम।
तो आपके पास cos 4x कॉमन निकल गया, बचा कितना 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जाने की या तो cos 4x 0 होगा तो 4x किसके बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 8। एग्री? Yes, ma'am. और दूसरी बार आपने सोचा कि जो cos 2x है उसकी वैल्यू -1/2 होगी, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। क्या सबको क्लियर है? एक चीज मैंने नहीं लिखी, बहुत सारे क्वेश्चन में n बिलोंग्स टू इंटीजर, Integer. क्या कोई डाउट है? मैम आपने मैम एक No, बार ma'am. पहले मैम आपने मैम एक बार पहले कुछ क्वेश्चन दिखाया था जिसमें साइन की सीरीज चल रही थी, तो मैम आपने उसमें बताया था कि उसमें एक ऑप्शन में एक रूल लिखा हुआ था, तो आपने बोला था कि उसको याद कर लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैम यहाँ पे भी मैम वैसी सीरीज बन रही थी मैम, एंगल की x फिर 2x फिर 3x, तो मैम यहाँ पे वो नहीं लग सकता? यहाँ पे लग सकता था, लेकिन यहाँ पे इतना मेरे को लगाने की जरूरत ही नहीं थी। उसका मैम सिंपल फॉर्मूला से था ना, वो उसमें लगती है। हाँ, लेकिन अगर फॉर्मूला स्ट्राइक ना करे बाई चांस तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अगर तो कर जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो छोटा सा क्वेश्चन है, मैं खत्म भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो लिखने में टाइम लगता है। आप चाहो तो जब मर्जी इसको शॉर्ट कर सकते हो, स्टेप भी तो स्किप करने। ये कल वाली स्पेशल आइडेंटिटीज याद आई? ये आप लोगों के लिए फिर से इंक्लूड की हैं, याद आई? यस मैम। ठीक है जी, एक बार फिर से पढ़ लो, फिर नहीं किसी को होना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज हमने नहीं देखी, नोट डाउन कर लो। चले आगे। मैम 1 मिनट। ओके, हो गया मैम। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें तो डेफिनेटली जितने फॉर्मूले हमने पढ़े वो नहीं लग रहे, लेकिन ये स्केयर है तो स्पेशल आइडेंटिटीज वाला केस मेरे को लग रहा है कि हाँ माइट पॉसिबल है लग जाए। लेकिन ये सारे कॉज है प्लस हो रहे हैं या तो कॉज माइनस हो रहे होते, तो इसमें से थोड़ा सा चेंज करूंगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, यस और मैम। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हो एवरीवन, प्लस कॉस Yes, स्क्वायर ma'am. को एज इट इज लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया। क्लियर है? दैट इज Yes, इक्वल्स टू ma'am. 2, और ये 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा कि मैं लिख सकती हूँ Sin किस square किस को x. कंबाइन करूं, और डॉट को कर मैम लेते हैं साइन। यस मैम। cos हाँ ये क्या 3x रहेगा? माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है जी, प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। इसका फॉर्मूला, हाँ जी, जब एक cos एक साइन हो तो दोनों cos बनते हैं, Yes, ma'am. तो आपके पास कितना बना cos 4x cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। क्लियर है? हाँ मैम, एक बार मैम दिखाना फॉर्मूला, एक बार दोबारा फॉर्मूला क्या था? लो, ओके मैम, ठीक है। तो अब क्या कॉमन निकला? cos 2x कॉमन निकल गया, कितना यस बचा मैम। cos 4x प्लस cos 6x इक्वल्स टू 0। अब क्या इसका फॉर्मूला Yes, ma'am. CND 2 cos 5x cos x, राइट? क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास तीन चीजें बनी। क्या क्या बनी?
या तो cos 2x 0 है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x की वैल्यू हो गई 2n प्लस 1 पाई बाय 4। एग्री? क्लियर? Yes, ma'am. दूसरी बार आपने बोला कि cos 5x 0 है, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो आपके पास x की वैल्यू बन गई 2n प्लस 1 पाई बाय 10। क्लियर है? और तीसरा Yes, केस ma'am. cos x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? एनीवन? ग्रेट। नो मैम। अब देखो अगली फॉर्म, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पैटर्न, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर कुछ ऐसी फॉर्म दे रखी हो, कैसी फॉर्म? आपको दिख रहा है a cos x, सपोज करो b sin x, ठीक है जी, मैं मान लो इज इक्वल्स टू c के बराबर है, ठीक है। अगर आप सोच के देखो कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर इसमें ये a है ये b है, तो इसका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और ये एंगल x है, राइट और नो? या Yes, अल्फा। तो अगर ये अल्फा है, अगर मैं पूरी टर्म को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, क्या आपके क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अगर a अपॉन बेस अपॉन होगा, तो आपके पास ये वाली टर्म क्या बनाएगी? ये कॉस अल्फा दे देगी। ये वाली टर्म आपके पास क्या बनाएगी? साइन अल्फा दे देगी। Alpha. क्या Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो cos अल्फा cos x, साइन अल्फा साइन एक्स, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये cos x माइनस अल्फा होगा, जो किसके बराबर होगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्या कहते हो? Yes, ma'am. वो a ठीक है, तो सबको बात क्लियर हुई? क्योंकि हमें एक बार दोबारा समझाना। ध्यान से देखिए, अब ये ऐसी फॉर्म है, ध्यान से देखिए बेटा, म्यूट कीजिए, कि अगर ये ऐसी फॉर्म है जिसका आपके पास कोई तोड़ ही नहीं निकल रहा, ना सी डी फॉर्मूला लगा, ना ट्रांसफॉर्मेशन लगा, कॉज और बी साइन ऐड हो रहे हैं, उनके आगे कुछ ऐसा कांस्टेंट है जिसके कारण कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो उसको हमने फर्दर एक साइन या एक कॉज में किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि साइन 2x कॉस 2x है, अब सोचो ऐसे क्वेश्चन में क्या आप कुछ लगा पाओगे? कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता ना। Yes, ma'am. तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने माना कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल अल्फा है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये कितना होगा? √2 होगा। तो मैंने दोनों Yes, ma'am. तरफ √2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। किसी को भी यहाँ तो कोई डाउट है? बताइए। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस, मुझे पता है कि ये वैल्यू किसकी होती है, ये साइन पाई बाय 4 की हो गई, और ये कॉस पाई बाय 4 की होगी, राइट? तो आपके पास ये क्या बन गया? कॉस x माइनस पाई बाय 4 बन गया, और वो किसके इक्वल हो गया? कॉस पाई बाय 4 के। क्या इसका सोल्यूशन बनाना आता है? x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। एग्री? Yes, तो दो ma'am. सोल्यूशन बनाएंगे, वो दो सोल्यूशन क्या बनाएंगे माय डियर जश? आप बोलोगे कि या तो x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 के बराबर है, या x माइनस पाई बाय 4 प्रभाष 2n पाई माइनस पाई बाय 4 के बराबर है। ये तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई। 2x है, हाँ 2x है ना हर जगह पे, तो ये भी 2x है ये भी 2x है, तो x की वैल्यू आपके पास n पाई आ गई। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. यहाँ से आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 बना. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 बना. क्या सबको क्लियर है सॉल्यूशंस? आदित्य, यस प्रियांशु, क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना, मैं उसका फॉर्मूला बता. देखिए, चले आगे. यस मैम. यस मैम. अब देखो, अब आपके पास रूट सीकेंड थीटा है, मतलब फॉर्मूला लग ही नहीं पा रहा. मैं भी क्या करूं, मैं नहीं लगा पा रही ना. तो मैंने इसको रूट 2 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, प्लस इसको Yes, साइन ma'am. थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास रूट 2 प्लस साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? कॉस थीटा के. Yes, तो ma'am. अल्टीमेटली आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर आ गया? रूट 2 के. तो मैंने रूट 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया विदाउट वेस्टिंग टाइम. एग्री? तो मुझे Yes, पता ma'am. चला कि ये कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1. तो ये किसके बराबर होगा? कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा. यही बोलोगे? Yes, ma'am. तो आप बोल सकते हो कि थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 0 डिग्री. दैट मीन्स थीटा प्लस पाई बाय 4 किसके बराबर आ गया? 2n पाई के. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई माइनस पाई बाय 4. क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. ठीक. हाँ जी, दिख रहे क्वेश्चन? अरे मैम ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या कहते हो? खतरों के खिलाड़ी हो? जिन्हें मैम मेरा सॉल्यूशन दिया था. सोचना चाहते हो? मुझे करना है कि आपको सोचना है? एक बार सोच. सोच लो. मैम सोच लेंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लेंगे. हाँ सोच लो, शुक्र है जाल डालोगे जोर तो. और भूमि जी, क्लासेस रेगुलर ले रहे हो? यस मैम, बस 2 दिन की छोड़ी थी. अच्छा. अरे जिस जिसका वो डाउट था ना, वो मैंने क्वेरी कनक की तो भेज दी है. अभी मेरे पास सिर्फ भूमि ने रिक्वेस्ट भेजी है ये वाली. भूमि आपने मुझे क्यों भेजा है ये? आपने अपना नाम आईडी क्यों लिख के भेजा है? मैम आपने कहा था ना कि भेजना है अपना नाम और आईडी वगैरह. तो रीजन भी देना था ना बेटा, मेरे को तो क्लास के बाद रीजन भूल जाएगा. ओके मैम, रीजन भी भेज दूंगी. हाँ रीजन क्लास के बाद भेजना, ठीक है? जी मैम. ठीक है.
हाँ जी चले। मैम एक बार आप करा दीजिए समझ। अच्छा, मुझे कराना है तो यस मैम। जब tan cot दिखा तो क्या आप सबने एक मिनट। tan 5 पाई cos अल्फा जो था उसको आगे tan पाई बाय 2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा लिखा या नहीं लिखा? तो आपको पता है कि 5 पाई cos अल्फा जो होगा वो n पाई प्लस 5/2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा देगा। क्लियर है? फिर ये दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास 5 पाई कॉमन आएगा तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बनेगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 और ये आपको दे देगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या सब एग्री? यस मैम। फर्दर बन गया कि cos अल्फा प्लस साइन अल्फा जो है वो बन गया किसके बराबर हो गया? 2 प्लस 1/10। क्लियर है? अब ये कौन सी फॉर्म दिखी जो आपको पता है? √2 से डिवाइड कर दिया आपने थ्रू आउट इक्वेशन तो आपके पास ये क्या बन गया? cos अल्फा प्लस पाई बाय 4 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 10√2। क्या क्लियर है? यस मैम। अब सोचो Yes, ma'am. कहाँ। अब देखो आपने क्या सोचना है क्योंकि आपको उसने पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब आपकी जो अल्टीमेट इसकी आंसर आनी चाहिए वो -1 से, इसका जो वैल्यू है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। यस मैम। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि अगर n 0 होगा Yes, ma'am. तो मेरा आंसर -1 से 1 के बीच में होगा। अगर n प्लस -1 होगा तो भी मेरा आंसर वेरी करेगा। +-2 होगा, +-3 होगा, +-4, +-5, +-6, +-7। क्या +-7 पे जाके मुझे चेक करना चाहिए? जब मैंने +7 पुट किया तो सोचो 7 to the 14 + 15 115 15/10√2 तो मेरे पास शायद आंसर बढ़ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर माइनस पुट कर रही हूँ तो 7 to the 14 -14 + 1 तो 13 पे ही चली जाऊंगी तो मेरा चलेगा। तो ये देखो काउंट कर लो कितने सोल्यूशन बने Yes, सब ma'am. लोग। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 30 14 मैम 14। 0 भी कितना है? मैम 14 है। अच्छा 14 होंगे। क्या सबके एंड से क्लियर है? यस मैम। अच्छा 14 तो आपने काउंट Yes, कर लिए। क्या ये अल्फा प्लस पाई बाय 4 जो है ये फर्दर भी आप उसको सोचोगे कि ये 2n पाई प्लस माइनस जो भी वैल्यू होगी वो देगा। यस मैम। तो कितने बने? 14। 2 बार 14 14 14 + 14 28। तो आपका आंसर कितना आएगा? 28। क्लियर है? क्यों सर? वैसे यही समझ में नहीं आया यहाँ से थोड़ा। क्योंकि देखो जब आप इसको लिखोगे आप इसको मानोगे भाई मान ले तो cos p है तो आप ये बोलोगे ना कि अल्फा प्लस पाई बाय 4 जो है वो 2n पाई प्लस माइनस p के बराबर होगा। यस मैम। तो प्लस वैल्यूज भी होंगी, ये वाली वैल्यूज एक बार प्लस होंगी एक बार माइनस होंगी तो अल्टीमेटली अच्छा आप अच्छा ओके मैम। क्लियर है? चलूं आगे यस मैम। और यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि फॉर्मूला में। क्लियर है? चले आगे। जीरो के लिए तो प्लस माइनस बराबर है। नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मैं जीरो देगा तो जीरो के प्लस माइनस के बराबर। ओके अब देखो नेक्स्ट। अब जब ऐसी सब्स्टिट्यूशन दिखेगी कि sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू t, अब ये कैसे क्वेश्चन से पता चलेगा? अब देखो आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन sin 2x प्लस 5 sin x प्लस 1 प्लस 5 cos x।
तो मुझे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्या करते हो? 5 कॉमन ले देखो ये लेंगे। दिख रहा है ना, साइन +1 5 कॉमन, तो साइन x प्लस कॉस x दिखा सबको, यस मैम। इज इक्वल्स टू 0। यस अगर मैम। मैं मान लूंगी साइन x प्लस कॉस x को t है, ठीक है, अगर स्क्वेयरिंग करोगे तो 1 प्लस साइन 2 साइन x कॉस x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्या सबको एग्री है? अगर या तो साइन 2x जो है वो टी स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, या फिर साइन x कॉस x जो होगा वो टी स्क्वायर -1/2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो अगर किसी को डाउट है तो। है डाउट? यस मैम। अच्छा, देखिए अगर मैं मान लूं कि साइन x प्लस कॉस x को मैंने कहीं t माना है, स्क्वेयरिंग की दोनों तरफ, ठीक है जी, यस मैम। यही करते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एग्री हो यहाँ तक? यस मैम। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप Yes, लिख ma'am. सकते हैं 2 साइन x कॉस x जो है वो टी स्क्वायर -1 के बराबर है। यानी कि या तो मैं इसको लिखूं कि साइन 2x जो है वो टी स्क्वायर -1 के इक्वल है, या फिर साइन x कॉस x की वैल्यू बच्चा पार्टी टी स्क्वायर -1/2 होगी। क्या अब क्लियर है? Yes, ma'am. यही यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखा की वैल्यू आपने t मान ली, ये 5t बन गया +1, और इसकी वैल्यू कितनी आई? टी स्क्वायर -1 आई है, नहीं आई? इक्वल्स टू 0। यस मैम। क्या दिखा क्वेश्चन? तो 1 से 1 कट गया, तो टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t कॉमन, t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आई गेस चीजें दिखनी शुरू हो गई होंगी, Yes, ma'am. या तो t 0 या t की वैल्यू -5, यानी कि t कितना है? साइन x प्लस कॉस x। बेटा को म्यूट करना अपने आप को, पीछे से बड़ी डिस्टरबेंस है उसके एंड से। साइन x प्लस कॉस x माइन, क्या कभी साइन x प्लस कॉस x की वैल्यू कभी -5 हो सकती है? नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं हो सकती। प्लस होके भी नहीं हो सकती, मैक्सिमम में भी नहीं हो सकती। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोचोगे? चाहे तो Sin सीधा x फॉर्मूला by- लगा लो, या फिर इसको क्या करोगे, ये बन जाएगा tan x बराबर है -1 के, यस मैम। यानी कि tan -π/4 के। तो आपके पास बन गया x इज इक्वल्स टू n पाई -π/4। ये मेरा सोल्यूशन बन गया इस क्वेश्चन का। अब किसी को doubt? belongs to integers. क्या? मैम n belongs to integer इसमें भी होगा। हाँ, वो तो सेम ही चलेगा बेटा, जब इन क्वेश्चंस की बात करें, जनरल सोल्यूशन निकालें। तो माय डियर फ्रेंड, जस्ट हैव अ लुक। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? अगर है तो बताओ। मैम थोड़ा वहाँ पे डाउट है मैम, जहाँ पे मैम आपने टी सब्स्टिट्यूशन लेके स्क्वायर करा था, तो वहाँ पे मैम आपने ये और करके क्या लिखा है? कंडीशंस लिखी हैं इसके अंदर मैम। ये देख, मैंने 2 रिजल्ट बनाए हैं, या तो 2 साइन x cos x को टी स्क्वायर -1 किया, दैट मींस वहां से साइन 2x टी स्क्वायर -1 के बराबर हो गया। मान लो किसी क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो वहां मैं क्या करूंगी? वहां पे मैं साइन x cos x की वैल्यू पुट कर दूंगी टी स्क्वायर -1/2। अच्छा मैम, आपने अलग अलग रिजल्ट शो करे हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है? तो चले आगे। देखो अब ये दिखेगा कैसे आपको? अब जब इसमें भी आपको दिख रहा है कि 3 कॉमन आया, cos x प्लस साइन x, ठीक है ना? क्लियर? प्लस क्या साइन 3x का फॉर्मूला पता है? यस मैम। 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, एक्स। यस। फिर माइनस इसके आ गया, और आपके पास है 4 cos क्यूब x -3 cos -5 इज इक्वल्स टू 0। यही पता आपको?
Yes, ma'am. अल्टीमेटली आपके पास 6 sin x माइनस कितना बन गया, प्लस cos x बन गया, और -4 कॉमन, तो sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है सिल्की? मैं इसमें 6 कहाँ से आया, मैं समझ नहीं Yes, आया। ma'am. किसी को भी यश क्लियर है? मैं आदित्य, इसमें 6 भूमि, कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया? देखो 3 का cos x और 3 Yes, का ma'am, cos clear x है। यहाँ से बनेगा। मैम ये तो माइनस हो रहे हैं, माइनस का साइन है। माइनस सॉरी माइनस सॉरी प्लस, हाँ हाँ, ओके ओके। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो इसका भी फर्दर Yes, फॉर्मूला ma'am. आता है लगाना, इसका भी फॉर्मूला आता है ना बनाना। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, फिर a प्लस बी, और इसको भी मैं फर्दर क्या लिख Yes, सकती हूँ? ma'am. a प्लस बी का होल स्क्र माइनस 3ab बन जाएगा सबके पास। Yes, ma'am. आता है सबको ये? जाने की 6 sin x प्लस cos x, सोचते रहो नहीं तो पूछ लो, माइनस कॉमन, तो आपके पास बना sin x प्लस cos x, राइट? और इसके साथ आपका बना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 3 sin x cos x, क्या बात है? इज इक्वल्स टू 0। क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम। No, ma'am. तो अब मैं क्या करूंगी, आप सबको पता है कि sin x प्लस cos x को मैं t पुट कर दूंगी, तो मुझे पता है sin x cos x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगी। ये याद आया? Yes, ma'am. तो आपके पास बना 6t माइनस 4 इंटू टी, और मेरे पास बना t स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। बताओ, क्लियर है? क्या कोई डाउट है यहाँ तक? उसमें भी ओवरऑल मेरे पास 2t कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बचा 3 माइनस 2, और मेरे पास एलसीएम लेने से 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं कर लेंगे मैम। कर लोगे सब लोग? कि मुझे करवाना है तो बोलो फटाफट। तो आपके पास 2t बाहर है, आपने इसको लिखा होगा 3 to the 6, सॉरी 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास बचा Yes, 3 ma'am. माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, राइट, इक्वल्स टू 0। 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो 2t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन आया, t t इज इक्वल टू 0। 0, यानी कि sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। और आपने इसका सोल्यूशन अभी बनाया था कि Yes, tan ma'am. x इज इक्वल्स टू -1, तो x की जो वैल्यू है वो n पाई माइनस पाई बाई 4 बनेगी। क्या कोई डाउट? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? राइट, तो समझ आया कैसे कैसे चीजें हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नो की? Yes, ma'am. ठीक है, अब फर्दर सोचते हैं, अब और चीजें भी तो सोचनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि साइन एक्स की रेंज की कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1, और कॉस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1, राइट? -1/1. आपको Yes, ये ma'am. पता चल गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर 2 के बराबर है तो कब हुई होगी? जब मैम sin x और cos x दोनों ही बने होंगे। Yes, ma'am. 1 1 हुई होगी, यही सोचना चाह रहे हो आप, राइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि अगर x और y 0 to 2 पाई में है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कौन से चैप्टर में पढ़ा था? मैम सेकंड Function. Relation Relation सेकंड function. सेकंड चैप्टर में वेट करो, आपको क्या इक्वेशन दे रखी है? sin x इंटू cos x cos y इज इक्वल्स टू 1, यही दे रखा है। Yes, ma'am. यस मैम ये दो Yes, चीजों की ma'am. प्रोडक्ट तब होगी 1। या तो मैं मानूं केस 1 मेरे पास होगा कि sin x की वैल्यू 1 हो सकती है तो cos y की वैल्यू भी 1 होगी, Yes, ma'am. यहाँ दोनों माइनस वन होंगे। या फिर दोनों राइट, या फिर sin x भी -1 होगा cos y भी -1 होगा। एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ से x आपके पास आ गया 4n + 1 π/2, राइट? और 0 से 2 पाई में देखना है तो सिर्फ कहाँ पे लाई करोगे? तो सिर्फ x π/2 ही बना। क्या कहते हो? यस मैम, 0 से 2 पाई यस मैम। और cos y कहाँ पे बनेगा? y इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो आपके पास y की वैल्यू या 0 होगी या 2 पाई होगी। एग्री? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब -1 कब होगी? आप सोचोगे x इज इक्वल्स टू 4n - 1 π/2, दैट मींस x की वैल्यू 3 π/2 पे होगी। और cos y -1 कहाँ पे होगा? जब आपके पास y की वैल्यू 2n + 1 पाई होगी, दैट मींस y सिर्फ पाई के बराबर होगा। क्या क्लियर हुई बात? यस यस मैम। तो कैसे कैसे पेयर दिखे होंगे? आपको पेयर दिखा कि या Yes, तो ma'am. π/2, 0 हो सकता है, या या π/2 2 पाई। पाई हो सकता है, या फिर 3 π/2 पाई बन सकता है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर दिखे माय डियर स्टूडेंट्स? 3 दिखे। यस तो मैम। हुआ क्वेश्चन? किसी को भी डाउट है? No, ma'am. एनीवन? ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्या सोचोगे? दो चीजों की एडिशन -2 है, तो आपको पता चल गया कि या तो sin 3x - 1 होगा या फिर cos 2x - 1 होगा। यस मैम। तभी पॉसिबिलिटी Yes, है। ma'am. यस मैम। तो sin 3x का -1 होने का मतलब है 3x इज 4n - 1 π/2 के बराबर है। तो x की वैल्यू 4n - 1 π/6 के बराबर है। क्लियर? और इसका मतलब हो गया 2x इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई के बराबर है। तो x की Yes, वैल्यू ma'am. 2n + 1 π/2 के बराबर है बच्चा पार्टी। ठीक है? यस मैम। अब दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू सोचनी है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? मैम 2 है दोनों में से कॉमन तो। अब आपने थोड़ा वैल्यू सोचा, इसकी वैल्यूज क्या बनेंगी? इसकी वैल्यूज आपके पास -π/6 बनेंगी, 3 π/6 बनेंगी। पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 7 π/6 बनेगी, फिर 11 π/6 बनेगी, 15 π/6 बनेगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेंगी। यस मैम। और इसकी वैल्यूज क्या बनेंगी? इसकी वैल्यूज बनेंगी 0 पुट करने पे π/2 आएगी, 3 π/2 आएगी, 5 π/2 आएगी, यही सोचोगे। 7 π/2 आएगी, 9 π/2 आएगी, राइट? तो सोचो कि कॉमन कौन सा आया। अगर सोच के देखोगे तो 3 π/6 और π/2 में कोई डिफरेंस है? नो मैम। 15 π/6 π/6 यस और मैम। 3 π/2 में कोई 5 π/2 में कोई डिफरेंस है? नो मैम। नो मैम। ही No, आगे ma'am. चल के आपके पास एक वैल्यू 27 π/6, तो वो किसके बराबर आ गया? 9 π/2। दैट मींस ये आपके पास बन गया। 9 π/2। तो आपके पास कॉमन सोल्यूशन दिखे आपको, कौन से आएंगे? यस मैम।
तो कॉमन एग्जैक्टली आपके पास सोल्यूशन क्या है आपने देखा होगा, एक आपको 4n माइनस 1 पाई बाय 6 दे रहा है 2n प्लस 1, तो अल्टीमेटली अगर वैल्यू 0 पुट करूंगी पाई बाय 2, 1 पुट करूंगी 5 पाई बाय 2, 2 पुट करूंगी 9 पाई बाय 2, तो मेरे को 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पे दे रहा है ना कॉमन। यस मैम। क्लियर है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए अगर सीधा भी नहीं सोचना तो आपके पास कॉमन सोल्यूशन बने पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। अगर देखो तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का है ना। 4 का है, nth टर्म निकाल सकते हो tn। यस मैम। पाई छोड़ दो, 1 5 9 का निकाल लो, तो क्या होती थी 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4, तो कितना बना 4n माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 4n माइनस 3। ऐसा ही सोचा, ठीक है जी। तो इसको भी आप 4 Yes, इंटू ma'am. n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये भी आपको क्या दे रहा है, अल्टीमेटली nth वैल्यू दे रहा है, तो 4n माइनस 1 यस दे रहा है ना। मैम। सॉरी, ए 4n माइनस 4 प्लस 1, तो 4n प्लस 1 दे रहा है ना सोल्यूशन। क्लियर है? नहीं तो Yes, वैल्यू ma'am. पुट करके देख लो, सिंपल ऑप्शन में 1 2 3 पुट कर लो। क्लियर है? अगला cos x इंटू cos 6x माइनस 1 के बराबर है, तो क्या क्या सोचोगे, सोच लिया होगा। एक 1 है एक -1 है। हाँ, Ma'am, एक four- बार cos x 1 cos 6x Yes. माइनस 1 और दूसरी -1 cos x को माइनस 1 ले लो, cos 6x को प्लस 1 ले लो। क्लियर है? कर लोगे? 1 ठीक है जी, बच्चा यस पार्टी। मैम। ओके, अभी कुछ लिमिट आई गेस यहाँ तक काफी है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. फिर Yes, ज्यादा ma'am. हो जाएगा, अब तो बस अबाउट टू एंड है, थोड़ा सा है, उसको कल डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क।